तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉ चैन उस डेविल को अपने साथ ट्री मैन वैली में लेकर जाता है ताकि वो उसे उस ट्री मैन वैली के एंसेस्टर से किसी तरह आपस में लड़वा सके, मगर वहां पर ट्री मैन वैली का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो उसे डेड सिटी की तरफ लेकर जाता है, मगर उसकी किस्मत यहाँ पर भी साथ नहीं देती क्योंकि वो डेड सिटी अचानक से ही डिसअपियर होने लगी है। इसीलिए अब शॉ चैन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो वहां से भागते हुए सीधा उस अनडेड किंग की तरफ जाने लगता है। मगर रास्ते में वो डेविल उस पर बार बार अटैक करते हुए उसे मारने की भी कोशिश करता है, मगर शॉ चैन किसी तरह बचते हुए उस इमोर्टल पैलेस तक पहुंच जाता है। मगर वहां पर उसके पहुंचते ही वो अनडेड इमोर्टल किंग भी जाग जाता है, जिसके बाद उसके बीच में और उस डेविल के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि वो दोनों इमोर्टल किंग एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो वो डेविल कहता है, आखिर तुम हो कौन? इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अनडेड इमोर्टल उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए उसे वहां से पीछे फेंक देता है। यहाँ पर अब तभी शॉ चैन देखता है कि वो जगह गिरने लगी है, तो वो फौरन से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है, फाइनली मेरा प्लान वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही इमोर्टल किंग जब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी फाइट के बीच में वो दोनों एक ही स्पीयर को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उस डेविल को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो दोनों ही लड़ते हुए फिर से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद वो अनडेड इमोर्टल अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी किलिंग स्पीयर के अंदर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर्स को एक जगह स्टोर करते हुए उसके साथ एक जोरदार स्लैशिंग अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। वो डेविल ये देखते ही फौरन से साइड पे हट जाता है और हम देखते हैं कि वो अटैक उस पैलेस को बीच में से चीरते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें शॉ चैन को दिखाया जाता है जो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था, मगर उसे अब यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना था। दूसरी तरफ वो डेविल जैसे ही उस इमोर्टल किंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, जैसे कि उसे इमोर्टल किंग के रूप में अपना कोई दोस्त दिखाई दे रहा हो। वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते ही एक दूसरे पर एक साथ बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन दोनों की फाइट को देख पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इतने में हम देखते हैं कि वो इमोर्टल किंग अपनी स्वॉर्ड को मल्टी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हुए उस पर जैसे ही अटैक करता है तो इस तरफ वो डेविल अपने स्पीयर के साथ अपने सामने आने वाली जितनी भी सोर्स होती हैं उन सबको काउंटर करता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैलेस ही तहस नहस होना शुरू हो गया था। ये देखकर शॉ चैन कहता है, ये पैलेस तो किसी भी टाइम गिर सकता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों ही इमोर्टल किंग लड़ते लड़ते फिर से एक दूसरे से दूर चले गए थे और वो एनडेड इमोर्टल अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपनी सारी एनर्जी एक जगह कंबाइन करके उससे एक जाइंट एनर्जी बॉल बना लेता है। फिर जैसे ही वो उसे डेविल की तरफ थ्रो करता है तो उस डेविल को ये अटैक जाना पहचाना लगता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरी याद आने लगती है। वो अपनी मेमोरी में देखता है कि ये आवाज बिल्कुल उसी बैटलफील्ड बेसुल्ट जैसी है जहां वो पहले लड़ चुका था। जैसे ही वो अटैक वहां पर आकर हिट करता है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से डेविल थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, मगर उसमें अब भी इतनी जान होती है कि वो उस एम्परर से लड़ सकता था। उसे अपनी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही फील हो रही होती है जैसी कि उस वक्त बैटलफील्ड में हुई थी। उस वक्त भी जब वो कमजोर पड़ गया था तो उसके दोस्त ने आकर उसे संभाला था और कहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी के साथ फौरन से उस रेड हेयर वाले डेविल वॉरियर को हील करना शुरू कर देता है, जिस पर वो डेविल भी कहता है, फाइनली मेरे थोड़ा देर वेट करने का कुछ तो फायदा हुआ, आखिर तुम आ तो गए। जहां पर अब तभी शॉ चैन कहने लगता है, अच्छा तो अब समझ में आ रहा है कि एक वॉरियर उस डेड सिटी के अंदर मौजूद था और दूसरा वॉरियर यहाँ पे मौजूद था जो कि इस इमोर्टल पैलेस का इमोर्टल किंग है। इन दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है। हमें दिखाया जाता है कि उस समय जब वो लोग उन डेड वॉरियर्स के साथ लड़ रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं, चलो दोस्त, अब इस लड़ाई का अंत करने का वक्त आ गया है, अब इस खेल में हम दो ही बाकी रहेंगे और कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही मिलकर उन डेड वॉरियर्स पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको खत्म करते जाते हैं। वो सारे के सारे अनडेड वॉरियर्स तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे, वो लोग तो उन डेड वॉरियर्स को काट पीट कर रख देते हैं यहाँ पर। अब तभी वो डेविल कहता है कि मौत तो वैसे भी आनी है, तो फिर क्यों ना थोड़ा बहुत कोशिश करके देख लिया जाए, हो सकता है कि यहाँ से निकलने का कोई चांस मौजूद हो। ये याद आने के बाद वो दोनों जैसे ही फिर से एक दूसरे से आकर टकराते हैं तो वो इमोर्टल किंग कहता है, ये क्या, ये तो मेरी मेमोरी है, ये मेमोरी मेरे माइंड में कहाँ से आई, आखिर तुम हो कौन और मैं कौन हूँ और मेरे अंदर ये मेमोरी क्या कर रही है, आखिर मैं कौन हूँ और मैं वहाँ पर क्या कर रहा था। मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस डेविल की मेमोरी वापस आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो उस इमोर्टल किंग से कहता है कि दोस्त, मैंने जब भी इन सब के बारे में सोचा था तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, पर फाइनली मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी होश में आ जाओ। ये देखकर शॉ चैन कहता है कि जरूर इस डेविल ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है जिसके जरिए वो इस इमोर्टल किंग को होश में लाना चाहता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ सके और इस तरह फिर वो अनडेड इमोर्टल
टर्टल अपनी मेमोरी के वापस आने के बाद उस डेविल से कहता है कि मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरी को सील कर दिया था ताकि मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, मगर तुम जानते नहीं होगे कि डार्कनेस और इल्यूजन्स वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं दोबारा से इसी दुनिया में वापस क्यों आया हूँ। जिस पर वो डेविल कहता है कि हम लोग इस गेम के एंड को अब बिल्कुल चेंज कर देंगे, इसके लिए हमें बस इसे एक साथ ही फेस करना होगा। ये सुनकर एम्परर कहता है कि क्या कहा तुमने, एक साथ फेस करेंगे, क्या मजाक है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को फेस कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई ह्यूमन दिखाई दे रहा हूँ? बच्चे, मैं ना ह्यूमन हूँ और ना ही मैं कोई डीमन हूँ, ना ही मैं जिंदा हूँ और ना मैं मरा हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बन गया हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए फौरन से अपनी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए उसे बहुत ही जोर से थ्रो करते हुए एक पत्थर के अंदर घुसा देता है और वहां पर मौजूद उस छत पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो छत टूट जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिससे वो एम्परर उड़ते हुए वहां से दूर निकल जाता है। ये देखने के बाद शॉ चैन भी जब वहां पर आता है तो वो डेविल उससे कहने लगता है कि तुम जा सकते हो। ये सुनकर तो शॉ चैन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? तो वो डेविल कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। मैंने अपना पास्ट क्लियर देख लिया है, यहाँ तक कि मैंने फ्यूचर को भी देख लिया है। आखिर में सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मगर शॉ चैन कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? आखिर एंड में ऐसा क्या होगा? मगर हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है और अपने स्वॉर्ड को वहीं पर ही छोड़ जाता है जहां पर उसके दोस्त ने अपनी स्वॉर्ड छोड़ी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन किंग भागते हुए अपनी जान बचाकर कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे कोई बंदा उस पर अपने वेपन्स के साथ अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन बचते हुए वहां से निकल जाता है और फिर हमें वहां पर फैंग्स यान को दिखाया जाता है। वो वहां पर उस ड्रैगन का पीछा कर रहा था, मगर अभी तक वो उस ड्रैगन को पकड़ नहीं पाया था। वो दोबारा से अपने वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि देखते हैं ये ड्रैगन कितनी दूर जाता है। ये कहने के बाद वो जैसे उसके पीछे जाने लगता है तो अचानक से शॉ चैन वहां पर आ जाता है, जो कि उसे देखकर उसे आवाज देता है। तो वो मोटा शॉ चैन को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि उसे तुम यहाँ पे कैसे आ गए, आखिर उस डेविल ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो शॉ चैन कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें चलते चलते सुना दूंगा, मगर बस इतना याद रखो कि वो डेविल अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो अब हम लोगों पर दोबारा कभी भी अटैक करने के लिए नहीं आएगा। मगर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग्स यान कहता है कि तुम ये बात जानते हो कि हमें जूलोंग शिप को समन करने के लिए सारे ही ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना है, मगर ये लास्ट वाला ड्रैगन जो कि उड़ सकता है ये मेरे हाथ नहीं आ रहा, बस ये आखिरी बचा हुआ है। इसे पकड़ने के बाद सारे ही ड्रैगनस कंप्लीट हो जाएंगे, मगर ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि इसे कभी कभार लाइट ऑफ ड्रैगन प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। ये सुनकर शॉ चैन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि लाइट ऑफ ड्रैगन, उसे याद आता है कि एंशिएंट गुफा में एक ऐसा ही ड्रैगन मौजूद था जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो फैंग्स यान से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे ख्याल से मुझे मालूम है कि हम लोग उस लाइट ड्रैगन को कहां पर ढूंढ सकते हैं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उसी पहले वाली जगह पर आते हैं जहां पर शॉ चैन उस एंसेंट ड्रैगन ट्री को चुराने के लिए ड्रैगन के पास गया था, मगर वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो पहले से ही हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहा है, जिसके बाद वो उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों की तरफ मुड़ता है और उड़ते उड़ते वापस से उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके सामने आकर बहुत ही जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है, जिस पर फैंग जियान को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो फौरन से शॉ चैन अपने ड्रैगन ट्री को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक को आसानी के साथ रोक लेता है। वो ड्रैगन ट्री उस फायर एनर्जी को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन शॉ चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं पाता। और शॉ चैन फिर उस लाइट ऑफ ड्रैगन से कहता है कि मैं छोटे से ड्रैगन किंग को इस ड्रैगन आइसलैंड से बाहर ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही वो ड्रैगन फौरन से अपना अटैक रोक देता है और उड़ते हुए वापस से ऊपर हवा में जाता है और वापस से शॉ चैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर फैंग जियान और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन जितना करीब आ रहा था उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो शॉ चैन से कहता है कि क्यों ना हम लोग इस वक्त यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे तो काफी डर लगने लगा है। मगर दूसरी तरफ शॉ चैन उस ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारी डिवाइन पावर्स वापस चाहिए, मगर हम लोगों को इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाने के लिए जुलोंग शिप की जरूरत है और उसे समन करने के लिए हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा करना होगा। हमने बाकी के सारे ड्रैगन्स को तो इकट्ठा कर लिया, मगर तुम्हारा वो छोटा सा ड्रैगन अभी भी बाकी है। तुम चाहोगे तो हम उसे अपने साथ ड्रैगन आइलैंड से बाहर ले जाएंगे और उसे अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और फौरन से अपने बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है। तो वो छोटा सा ड्रैगन किंग फौरन उसके पास चला आता है और वो लाइट ड्रैगन उस छोटे से बच्चे को प्यार करने के बाद वो उस ड्रैगन को उन लोगों के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है और वो होली ड्रैगन बहुत ही जोर से दहाड़ता है, जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो 7 स्टार अलाइनमेंट होना शुरू हो गए थे। और वहां पे फिर अचानक से एंसेंट होली चर्च के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर्स, हम लोगों को एक ड्रैगन किंग मिल गया, ब्रिगी है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर वो लेडी कहती है कि बहुत अच्छे, बस अब एक ही ड्रैगन बचा हुआ है, बहुत जल्द वो ब्राइट 7 स्टार अलाइनमेंट कंप्लीट होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस ड्रैगन को यहाँ पर लाना होगा। जिस पर लैन नुओ
कहती है कि अगर हम लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो फिर अगला चांस हम लोगों को 30 साल के बाद मिलने वाला है। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है लगता है कि शायद वो लड़का जिसका नाम शॉ चैन था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मगर हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन उस ड्रैगन के साथ उड़ते हुए काफी तेजी से उस विलेज की तरफ जा रहा होता है। वो ड्रैगन अपने छोटे से उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर जा रहा था जो कि मस्ती में उड़ते हुए कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा था। और दूसरी तरफ फैंग जियान जो कि शुरू में तो काफी डर रहा था क्योंकि वो कभी इतना ऊंचा उड़ा ही नहीं था। मगर जैसे उसका डर खत्म हो जाता है तो वो जोर जोर से खुश होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो सच में काफी मजेदार है। वो अपना हाथ बादलों की तरफ ले जाता है तो वो अपने एक हाथ से बादलों को छू पा रहा होता है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं बादलों को छू रहा हूँ। ये तो सच में कमाल की चीज है। जहाँ पर अब शॉ चैन उससे कहता है कि तुम फौरन से डायरेक्शन बताओ कि विलेज किस तरफ है, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर फैंग जियान उन लोगों को डायरेक्शन बताते हुए कहता है कि हमारा गांव उस तरफ है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन फौरन से उन लोगों को उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और दूसरी तरफ शॉ चैन कहता है कि मैं पिछले 1 साल से इसी ड्रैगन आइलैंड में फंसा हुआ। फाइनली अब एक उम्मीद जागी है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं उस चांगशेंग कॉन्टिनेंट में पहुंच जाऊं तो शायद वहां से मैं वापस अपने क्यूशू वर्ल्ड में जा सकूंगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जैसे ही उस विलेज के पास पहुंचता है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब उन पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। ये देखते ही वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो लोग फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि फौरन से सब लोगों को अलर्ट करो, यहाँ पर ड्रैगन हमला करने वाले हैं। वो लोग हर तरफ चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सायरन बजाना भी शुरू कर देते हैं ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। मगर वो ड्रैगन जब उन लोगों के ऊपर से जाता है तो वो इस तरह से गुजर जाता है कि उससे एक तेज हवा का झोंका निकलता है जो कि उन सब लोगों को पीछे धकेल रहा होता है। ये देखने के बाद फिर सारे ही गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर ग्रैनी भी आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जो कि उनके विलेज के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चैंग उस ड्रैगन की तरफ देखती है तो उसे वहां पर शॉ चैन दिखाई देता है। उसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है, यहाँ तक कि वो तो मुस्कुराने भी लगती है। शायद वो शॉ चैन के जिंदा रहने पर खुश थी। और वो ड्रैगन जैसे ही नीचे आता है तो वो लोग उससे थोड़ा सा डरने लगे थे। मगर वो ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और फिर उसके ऊपर से फैंग जियान सब लोगों से कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी हमला मत करना। ये ड्रैगन यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए नहीं आया है। वो फौरन से अपनी ग्रैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि हम लोग इस ड्रैगन को अपने साथ लेकर आए हैं और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। शॉ चैन भी उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतर कर आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमें आखिरी वाला ड्रैगन किंग भी मिल गया है। इतने में वो छोटा सा ड्रैगन किंग उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस छोटे से ड्रैगन को देखकर लैन न्यूओ कहती है कि ये तो पेट्रोसोरस किंग है। और वो ग्रैनी भी कहती है कि हाँ, यही वो लास्ट ड्रैगन किंग है जो हमें चाहिए था। और इस तरह वो जाइंट ड्रैगन फौरन से अपने बच्चे को अपने सामने ले आता है और फिर से उसे प्यार करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर ग्रैनी भी काफी सरप्राइज होती है और वह फिर शॉ चैन उन लोगों को बताता है कि ड्रैगन्स जानते हैं कि ड्रैगन आइसलैंड वो ड्रैगन किंग्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पर ये सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस ड्रैगन किंग से वादा किया है कि मैं ह्यूमन रेस के साथ इस ड्रैगन किंग को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और यहाँ से बाहर जाने के बाद ये ड्रैगन किंग अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे, जहाँ इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सप्रेसिंग सील नहीं होगी, ना ही इन्हें किसी दूसरे बीस्ट से कोई खतरा होगा। और वो ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को जैसे ही आगे की तरफ भेजता है तो वो छोटा सा बच्चा वहां पर देखता है कि उसके जैसे दूसरे भी छोटे छोटे ड्रैगन किंग्स मौजूद हैं। मगर वो ड्रैगन किंग्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसे वहां पर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की ब्लू रेन दिखाई देती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है। और सब लोग कहते हैं कि शायद इस ड्रैगन किंग ने भी अपने मास्टर को चुन लिया है। ये देखकर वो लड़की भी उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि मेरे पास आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूंगी। जिस पर अब वो ड्रैगन भी उसके साथ सेटिस्फाई हो जाता है। और दूसरी तरफ शॉ चैन कहता है कि चलो अब सब कुछ हो गया है, इस ड्रैगन को भी उसकी परफेक्ट मास्टर मिल गई है। ये देखने के बाद वो जाइंट ड्रैगन ऑफ लाइट अपने बच्चे को छोड़कर वहां से उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर उड़ते हुए वो वापस से शॉ चैन की तरफ देखता है तो शॉ चैन भी उसे इशारों में कुछ कहता है, जैसे कि वो उससे कहना चाहता हो कि इसे कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और फिर वहां पर जैसे ही कोको आती है तो वो वहां पर शॉ चैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दौड़ी चली आती है और उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। जिस पर शॉ चैन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा वो ड्रैगन ट्री भी बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर हम लोग यान किंग चैंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल बदली बदली सी लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो शॉ चैन से काफी इंप्रेस हो चुकी है। जहाँ पर अब तभी ग्रैनी अपने सारे के सारे गांव वाले से कहती है कि सब लोगों को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग जल्द ही 7 स्टार अलाइनमेंट के कंप्लीट होने के साथ ही उस झूलोंग शिप को समन करने वाले हैं, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।